TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा, जे यीशु के पाछा चलेला। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सीसावा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सीसावा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, यहेजकल एगो याजक रहन, जिसे कि यहेजकल एक अध्याय के 3 पद में बतावल गइल बा, पर ऊ कभी भी एह पद पर काम ना कइलन। काहे कि दूसरा राजा 24 अध्याय के 10 से 16 पद के अनुसार राजा यहोयाकीन के शासन काल में ऊ बेबीलोन के निर्वासन में निर्वासित हो गइल रहन। यहोयाकीन अपना बाबू यहूदा के राजा यहोयाकीम के पश्चात गद्दी पर बैठले। यहोयाकीम के शासन काल के 12 बरिस के समय में पहला निर्वासन भइले। जब दानियल के बंधुआ बना के ले जाइल गइल, ओकरा बाद यहोयाकीन सिंहासन पर बैठले और ऊ मात्र 3 महीना तक शासन कइलन। 597 ईसा पूर्व में दूसरा का निर्वासन भइल और इस समय यहेजकल के बंधुआ बना के ले जाइल गइल। यहेजकल इर्मिया तथा दानियल के समकालीन नबी रहन। इस समय इर्मिया नबी बूढ़ हो चुकल बड़े। ऊ नौजवान राजा योशिया के शासन काल में एगो युवक के रूप में सेवकाई शुरू कैले रहन। ऊ निरंतर बचल लोगन के साथ अपना देश में ही रहले और उहे लोग उनका के मिस्र में रहे वाला निर्वासित सब के बीच सीमित हो गइलन। दानियल के बेबीलोन के राजा के दरबार में पहुंचावल गइल। दूसरा शब्द में कहल जाओ, दानियल के बेबीलोन के राजा के दरबार में पहुंचा दिहल गइल और ऊ हमार राजा के मंत्री बना दिहल गइल।
यहेजकेल ओह निर्वासित सबके साथ रहले जौना के बेबीलोन के नदी के तट पर बसा दिहल गईल। निर्वासित सबके बेबीलोन से दूर एगो बड़ नगर के आसपास बसा दिहल गईल जौन की फरात नदी से निकलल रहे। यहेजकेल के सेवा यही निर्वासित यहूदी सब के बीच में रहे। भजन संहिता 137 बेबीलोन में बचल यहूदी सब के भजन है। त आई एह पद के हमनी के पढ़ लिहल जाओ। त एकरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है। तो उनमें देखी भजन संहिता के किताब 137 अध्याय के 1 और 2 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा। सुने ध्यान से। बाबुल के नदी सब के किनारा पर हम बैठ गइनी और सियोन के याद क के रो दिहनी। उनका बीच के मजनू पेड़ सब पर हम अपना बीड़ा सब के टांग दिहनी। प्रिय मित्र, पर एकरे साथ यहेजकेल लिखत रहे। यहेजकेल 1 अध्याय के 1 पद। तब ऐसन भइल कि स्वर्ग खुल गइल और हम परमेश्वर के दर्शन के देखनी। ई कैसन विरोधाभास ह। जब उ लोग आपन बीड़ा सब मजनू फेड़ पर टांग दिहले और रोवे खातिर बैठ गइले। ई आदमी यहेजकेल परमेश्वर के दर्शन देखत रहले। यहेजकेल के दर्शन मित्र यिर्मयाह, यहेजकेल तथा दानियल के ई भविष्यवक्ता नबी रहन। पर हर एगो के पास लोग सब के विशेष समूह के खातिर एगो विशेष तथा अद्भुत सेवा रहे। स्पष्ट रूप से उ कभी एक दूसरा के संपर्क में ना आयल रहले। इसराइल की किताब के अभिलेख में रुआ ई ना देखब कि दानियल बेबीलोन में वो स्थान पर गइले जहाँ यहेजकेल रहत रहले। फिर भी उनकर बहुते चिंता रहे और उ उनका के बचौले। पर का दानियल और यिर्मयाह एक दूसरा के जानत रहले? हम उनका किताब से ई जानकारी प्राप्त करीना कि दानियल यिर्मयाह के नबी सबसे परिचित रहन। हम कल्पना कर रहल बानी अपना नौजवानी की उम्र में दानियल यरूशलेम नगर में यिर्मयाह के वचन के सुनले होकी हैं और जौना समय यहेजकेल बंधुआई में गोल रहन उहो नौजवान रहन और संभवतः उहो यिर्मयाह के सुनले होकी हैं। पर दानियल से व्यक्तिगत भेंट ना रहे। यहेजकेल के संदेश सब नबी सब में सबसे अधिक रहे काहे कि वो विशेष रूप से परमेश्वर के व्यक्तिगत के साथ व्यवहार कइले बाणे, अर्थात उनकर विषय परमेश्वर हमें। कोनो आदमी कहले कि यहेजकेल आत्मा के नबी हमें, जैसे कि यशायाह बेटा के नबी हमें तथा यिर्मयाह पिता के नबी हमें। प्रिय मित्र, निर्वासन के आरंभिक बरिस के समय में झूठ नबी तब भी कहत रहले कि लोग यरूशलेम वापस लौटे वाला बाड़े तथा नगर नाश ना होई। नगर दूसरा निर्वासन में तबो नाश ना भइल रहे। ई लगभग 336 ईसा पूर्व तक भी नाश ना भइल रहे, जब तक कि नबूकदनेस्सर तीसरा हाली आके यरूशलेम नगर के जरा के नाश ना क दिहले। ऐसे 10 बरिस तक ई झूठ नबी यह कहत रहले कि लोग यरूशलेम वापस लौटी हैं और ई नगर नाश ना होई। यिर्मयाह बेबीलोन ई संदेश भेजले कि यरूशलेम नगर नाश होई और यहेजकेल उनका संदेश के पुष्टि कैलन। उ लोगन के चेतावनी दिहले कि एकरा से पहले कि उ यरूशलेम वापस लौटे उन्हीं लोग के अपना परमेश्वर के ओर वापस लौटे के होई। और जब वापस लौटे के समय आइल, बहुत तनकी सा बाचल लोग परमेश्वर के ओर फिरले और उ बहुते निराशाजनक स्थिति में यरूशलेम वापस लौटले। आई अब देखल जाओ यहेजकेल के ढंग के बारे में। यहेजकेल के
आपन सेवकाई निर्वासन में जाए के 5 बरिस पश्चात आरंभ कैले। जब उनकर उम्र लगभग 30 बरिस के रहे, अनेक ढंग से उ राष्ट्र के अंधकारमय दिन में उन लोग के संदेश दिले। उ घाटी के सबसे अंधकारमय छोर पर खड़ा हो गइलन। उनका के झूठ नबी सब द्वारा दिहल गइल झूठ आशा के खंडन करे के रहे। उसे पाप और निराशा के दिन में पैदा भइल मतभेद तथा निराशा के सामना करे के रहे। लोग उनका संदेश के ना सुनिए, इससे उ एगो नया ढंग अपनौले। दृष्टांत में बोले के अपेक्षा जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कैल करत रहले, उ दृष्टांत के नाटक रूप में पेश कैले। सही में उ कुछ बड़ा ही रुचिकर कर्तव्य देखौले। हमने के यहेजकेल 24 अध्याय 24 पद में पढ़ी ना जा कि यहेजकेल तोहन लोग के खातिर चिन्ह ठहरी हैं। उ सब जवन की उ कैले तू ठीक ओ सही करबा। अब ऐसन हो जाई तब तू जान लेब कि हम वहीं यहोवा परमेश्वर हई। लोग उनका संदेश के ना सुनिए, इससे उ अपना संदेश के नाटक के रूप में पेश करी हैं और ये ढंग से उ एगो विशाल समूह के ध्यान अपना ओर खींचे में सफल भइले। आज अनेक लोग बाड़े जौन की यह ढंग के प्रयोग करलन। आज विज्ञापन चिपकावे वाला अर्थात विज्ञापन वाहक, झंडा लगा के घर बैठे वाला तथा विचित्र मुखौटा लगावे वाला यही ढंग से ध्यान खींचे चाहले। लोग ध्यान खींचे और मशहूर तथा प्रसिद्धि प्राप्त करे खातिर ये सब ढंग के प्रयोग करले। यहेजकेल के ढंग भी कुछ यही तरीके रहे। एक खाली उ एगो घर में चल गइलन और खुद के ताला में बंद कर लिहले और तब बहरी निकल के ओकरा के खोदे शुरू कर दिले। और जब उ खोदत खोदत बहरी निकलले तब उस सड़क के बीचों बीच से बहरी निकलले और आज तक ई सामान्य क्रिया भगुल बा। बहुधा हम ऐसन खोदाई के कार्यक्रम हरदम देखे में आवला, पर यहेजकेल के समय में ई सामान्य बात ना रहे। ऐसे जब कोनो आदमी एह तरी से सड़क खोद के बहरी निकलेलन तो लोग उनका चारों ओर जमा होके उनका से कहिए, वाह का महान विचार बाराउर। यहेजकेल के पास उन लोग के खातिर संदेश रहे और यहेजकेल 12 अध्याय के 8 से 16 पद में हम इस संदेश के पढ़िना। यहेजकेल प्रभु के महिमा के भविष्यवक्ता रहन। इस्राएल के 3 गो नबी रहन जौन की तब संदेश दिहले जब वो अपना संदेश दिहले जब वो अपना देश से बहरी रहन। इ नबी यहेजकेल, दानियल तथा यूहन्ना रहन। यूहन्ना पतमुस के टापू में प्रकाशित वाक्य में लिखले। इ तीनों जौन लिखले ओकरा के रहस्य प्रकट करे वाली भाषा अर्थात एपोकोटिपस कहले। उ बहुते प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग कैले। फिर भी उ नबी सबसे अधिक चमकदार प्रचार देखले तथा आशा के पकड़ ले रहले। यहेजकेल देखले कि परमेश्वर के शिक्षाईना महिमा अर्थात दिखाई देवे वाली महिमा सुलेमान के मंदिर के त्याग देले बड़े। प्रभु के महिमा के वापसी के भी देखले जौन की भविष्य में पूरा होके वाली योजना है, जौन की सहस्र वर्षीय राज में पूरा हुई। यहेजकेल के अर्थ राज युग के समय में आने वाली महिमा में दिखाई देता। यहेजकेल मसीह के दुख के पार आवे वाली महिमा के देखले बड़े, जिससे कि प्रेरित पतरस नबी सब के विषय में कहले उ मसीह के दुख और ओकरा पश्चात आवे वाली महिमा के देखले। पहला पतरस 1 अध्याय के 11 पद। हमार विचार बा कि यहेजकेल एह महिमा के अन्य सब नबी
सबसे अधिक उत्तम ढंग से देखले। आई अब देखल जाओ किताब की रूपरेखा के बारे में। अध्याय 1 से 7 प्रभु के महिमा, नबी सब के काम, अधिकार। ई पहिल का है महिमा के दूरदर्शन, अध्याय 1। दूसर का है नबी के बुलाहट तथा समर्थ के साथ कार्यभार सौंपल, अध्याय 2। तीसर का है नबी के तैयारी, पहरेदार के कार्यभार, अध्याय 3। चौथ का है यरूशलेम के दंड, अध्याय 4। पांचवा है नबी के कपार और दाढ़ी के बाल मूड़े के चिन्ह, अध्याय 5। छठवा है यरूशलेम के विरुद्ध तलवार तथा बचल के सुरक्षा, अध्याय 6। सातवा है यरूशलेम के अंतिम विनाश के नबूवत, अध्याय के 7। अब आई देखल जाओ प्रभु के महिमा, यरूशलेम तथा इस्राएल के पूर्ण निर्वासन, महिमा के प्रस्थान, अध्याय 8 से 24 तक के। पहल कहा महिमा के दर्शन, मंदिर के विनाश, मूर्ति पूजा द्वारा एकर प्रदूषित होके के स्पष्ट करता, अध्याय 8। दूसर कहा सिकाइना, महिमा मंदिर के त्यागे के तैयारी में, अध्याय 9। तीसर कहा सिकाइना महिमा परम पवित्र स्थान के भर दिले और मंदिर की त्याग दिले, अध्याय 10। चौथ कहा यरूशलेम अधिकारी सब के विरुद्ध नबूवत, अध्याय 11। पांचवा है यहेजकेल यरूशलेम के विनाश के नाटक द्वारा दर्शावल जाला, अध्याय 12। छठवा है झूठ नबी सब तथा नबी सब के विरुद्ध नबूवत, अध्याय 13। सातवा है प्राचीन सब के प्रतिमा पूजा के विरुद्ध नबूवत तथा यरूशलेम के विनाश पक्का, अध्याय 14। आठवा दाखलता के दर्शन, अध्याय 15। नौवा है यरूशलेम के एगो त्यागल बालक के समान परमेश्वर द्वारा अपनावल गईल, अध्याय 16। दसवा है दुगो उकाब के बुझावल, अध्याय 17। 11वां है पाप के मजूरी मृत्यु, अध्याय 18। 12वां है इस्राएल के प्रधान सब के ऊपर यहोवा परमेश्वर हन, उकाब, अध्याय 19। 13वां है राष्ट्र के पाप पर पूर्ण दृष्टि या पूर्ण अवलोकन, भविष्य के दंड तथा पूर्ण स्थापना, अध्याय 20। 14वां है बेबीलोन के राजा के हटावल जब तक कि मसीह अर्थात अभिषिक्त न आवेले, अध्याय 21। 15वां है यरूशलेम के घृणित काम के पूर्ण अवलोकन, अध्याय 22। 16वां है दू बहिन समरिया तथा यरूशलेम के दृष्टांत, अध्याय 23। 17वां है खौलत हाड़ी के दृष्टांत, अध्याय 24। आई अब देखल जा प्रभु के महिमा राष्ट्र के दंड के बारे में। पहल कहा अध्याय 25 में आमोन, मोआब, एदोम तथा फिलिस्ती देश। दूसर कहा अध्याय 26 से 28 सूर देश के दंड। तीसर कहा अध्याय 29 से 32 मिस्र के विरुद्ध दंड। आई अब देखल जा प्रभु के महिमा और आवे वाला राज्य। पहल कहा नबी के पुण्य निर्मित युक्ति, अध्याय के 33 से 34। दूसर कहा इस्राएल के पुण्य स्थापना, अध्याय 35 से 36। तीसर कहा अध्याय के पुनरुत्थान, अध्याय 37। चौथ कहा गोग तथा मगोरा के परित्याग, अध्याय 38 से 39। पांचवा मंदिर के पुनर्निर्माण, अध्याय 40 से 42। छठवा प्रभु के महिमा के वापसी, अध्याय 43 से 48।
अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमारे आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।